बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने CS301 के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट की हुई है, और इसके अलावा इसी के साथ साथ हम जो है कोडिंग प्लेलिस्ट जो है वो भी साथ साथ मैनेज कर रहे हैं। उस कोडिंग की प्लेलिस्ट के अंदर हम सारी की सारी जितने भी आपके एल्गोरिथम के कोड्स हैं वो समझाते हैं, और इस प्लेलिस्ट के अंदर हम शॉर्ट लेक्चर्स यानी थ्योरी आपको कवर करवाते हैं सारी। दोस्तों उस कोडिंग वाली प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आपने अगर कोडिंग के एल्गोरिथम देखने हो सारे तो वो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर नंबर 15 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक को सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों आज के लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने जो टॉपिक कवर करने हैं वो है जी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री के। बाइनरी ट्री के अंदर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल टेक्निक क्या होती है, सर्टिंग अदर टाइप्स ऑफ डाटा इन बाइनरी ट्री, यानी अगर इंटीजर डाटा टाइप के अलावा यानी जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनके अलावा अगर कोई और किसी और डाटा टाइप की वैल्यूज अगर हम बाइनरी ट्री में रखें तो फिर हम उसे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री BST विद स्ट्रिंग्स के बाइनरी सर्च ट्री को स्ट्रिंग्स के साथ हम कैसे मैनेज करते हैं, यानी स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ। और इसी तरह डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम BST के बाइनरी सर्च ट्री से हम कोई भी नोड डिलीट कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या एल्गोरिथम होता है वो देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमने देखना लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ये होता है कि जिसमें आपने अपनी ट्री को जो है वो 1 बाय 1 हर लेवल के ऊपर विजिट करना होता है, और उस लेवल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट टू राइट आपने चलना है और उसकी वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होता है। अब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है दोस्तों, आपने सबसे पहले जो है 0 वाले लेवल को विजिट करना है, तो 0 वाले लेवल में जितनी नोड है उन नोड की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। अब लेवल को विजिट कैसे करते हैं, लेवल में जितनी नोड है उनको विजिट इस तरह से करते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट। तो देखें यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट ये एरो आपको शो कर रहा है। सबसे पहले हमने इस 0 वाले लेवल को विजिट किया, तो यहाँ पे चूँकि एक ही नोड थी 14, तो हमने स्क्रीन पे 14 डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट लेवल ये वाला 1 वाला, इसमें कितनी नोड है, 2 नोड है, एक ये है और एक ये है। तो हम कैसे चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट, यानी ऐसे सबसे पहले 4 डिस्प्ले होगा फिर 15 डिस्प्ले होगा। तो लेवल ऑर्डर सर्चिंग तो बहुत ही जो है वो इजी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ये लेवल ख़त्म हुआ उसके बाद हम इस लेवल पे आगे, और इस लेवल पे कितनी नोड है, ये 3 नोड है, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। अब हम कैसे डिस्प्ले करेंगे इनको, सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट, यानी सबसे पहले 3 डिस्प्ले होगा फिर 9 डिस्प्ले होगा फिर 18 डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये भी लेवल ख़त्म, फिर अगले लेवल पे हम आगे, इस अगले लेवल में कितनी नोड है, 1 2 3 नोड है। अब सबसे पहले 7 डिस्प्ले होगा फिर 16 और फिर 20। इस तरह नेक्स्ट लेवल में लास्ट वाले लेवल है, इसमें कितनी नोड है, 2, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले 5 डिस्प्ले होगा, लेफ़्ट टू राइट चलना ना, तो 5 पहले डिस्प्ले होगा फिर 17 डिस्प्ले होगा। तो ले आपका ट्री जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली विजिट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्री में लिया हुआ है, इसके ऊपर आपको मैं लेवल ऑर्डर सर्चिंग बाकायदा फिर दोबारा से सिखाता हूँ। ये देखें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे कितने लेवल हैं, यहाँ पे जनाब लेवल्स हैं, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है और एक ये हमारे पास लेवल है और एक ये वाला लेवल है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो लेवल्स हैं। ठीक है जी। अब इन लेवल्स के अंदर जो है सबसे पहले कौन सा लेवल सॉल्व होगा, सबसे पहले हम इस फर्स्ट 0 वाले लेवल को विजिट करेंगे और इसमें कितनी नोड है, सिर्फ एक ही नोड है, तो यानी स्क्रीन के ऊपर ऐसे 14 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कॉमा नेक्स्ट, अब हम इस लेवल पे आ गए हैं, इस लेवल के अंदर कितनी नोड है, 2 नोड है। अब कैसे विजिट करेंगे नोड्स को, उसने कहा था लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, तो यानी लेफ़्ट टू राइट ये होता है ऐसे लेफ़्ट टू राइट, यानी पहले लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना। तो पहले 4 डिस्प्ले होगा यहाँ पे ऐसे स्क्रीन के ऊपर 4, और फिर क्या डिस्प्ले होगा, फिर 15 डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी। ये भी लेवल ख़त्म। अब हम लेवल नंबर आगे 2 के ऊपर, ये 0 वाला लेवल था, ये 1 वाला लेवल है और ये 2 वाले लेवल पे हम आ गए। 2 वाले लेवल में अब सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट चलना है, तो सबसे पहले 3 डिस्प्ले होगा फिर 9 डिस्प्ले होगा फिर 9 के बाद आगे क्या जी 18, तो 18 यानी सीक्वेंस के साथ ही डिस्प्ले होंगे, लेफ़्ट टू राइट 18 डिस्प्ले हो गया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट अब ये वाला लेवल आ गया लेवल नंबर 3, तो लेवल नंबर 3 के ऊपर सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, 7, लेफ़्ट टू राइट चलना है, सीक्वेंस के साथ 7 डिस्प्ले हुआ, फिर उसके बाद 16 डिस्प्ले हुआ, फिर उसके बाद जनाब हमारे पास 20 डिस्प्ले हुआ। ठीक है जी। तो ये ऐसे डिस्प्ले हो गया। उसके बाद देन आगे कॉमा लगा लिया आपने। नेक्स्ट अगला लेवल अब ये वाला है, यानी 0 1 2 3 और 4 वाला लेवल है। अब
सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट चलना है, तो सबसे पहले नोड कौन सी है जी 5, तो 5 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद 5 के बाद क्या जी 17 और ऐसे 17 डिस्प्ले हो गया। ठीक है दोस्तों, हम बेसिकली इसमें इसका कोड कैसे करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं कि जिस भी लेवल पे हम खड़े होते हैं ना, उस लेवल में जितनी भी नोड होती हैं ना, उन सब नोड को उठा के हम क्यू में डाल देते हैं। ठीक है, तो क्यू फिर क्या करता है, क्यू जो आपको पता है ना, सबसे पहली वैल्यू फीफो के उसूल पर काम करता है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट करें हमने ये वाला पूरा का पूरा लेवल उठा के क्यू में डाल दिया, यानी 4 और 15। अब सबसे पहले कौन सा क्यू में डाला था, दो नोड क्यू में गई हैं, कौन कौन सी 4 और 15। तो पहले कौन सी गई है 4, तो 4 पहले डिस्प्ले होगा, फिर 15। तो इस तरह दोस्तों हम हर लेवल को उठाते हैं और उसको क्यू में डाल देते हैं और फिर क्यू उनको जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। ये इसका एल्गोरिथम होता है और यही इन्होंने डिटेल से आगे समझाया हुआ है आपको। ठीक है, अगर आप आगे चलें तो ये देखें, कहता है एट द फर्स्ट लेवल देर इज़ ओनली वन नंबर, यानी 14, तो 14 डिस्प्ले होगा। उसके बाद कहता है एट सेकंड लेवल द नंबर आर 4 एंड 15, तो पहले कहता है 4 डिस्प्ले होगा, फिर 15 डिस्प्ले होगा। एट द थर्ड लेवल, वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी वजाहत से समझाई हैं उस फीफो के ऊपर। उसके बाद देखें, दिस विल आल्सो बी द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द आउटपुट इफ़ द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल इज़ डन फॉर दिस ट्री। ठीक है जी, उसके बाद इम्प्लीमेंट इन सिंपल यूजिंग नॉन रिकर्सिव मेथड एंड बाय एम्प्लॉइंग क्यू इंस्टेंट ऑफ स्टैक। अ क्यू इज़ फीफो स्ट्रक्चर विच कैन मेक द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ईजियर। कहता है जो हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा इस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को जो है वो बहुत ही ईजी बना देता है। यानी जो भी हमारी करंट जो है लेवल होता है पूरे का पूरा, उस लेवल को उठाते हैं, उसकी नोट्स को, और क्यू में डाल देते हैं। क्यू उनको जो है सिंपली डिस्प्ले कर देता है। तो ये वो जो है कोड इन्होंने बताया हुआ है क्यू में ऐड करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे वो पहले डी क्यू कर रहा है, यानी ट्री में से पूरी की पूरा लेवल डी क्यू करके क्यू में डाल रहे हैं। ठीक है जी, और फिर उसके बाद वो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, पहले उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर चेक किया जा रहा है कि इफ़ क्या ट्री का लेफ्ट चाइल्ड भी है, अगर तो लेफ्ट चाइल्ड है फिर उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले कर दो, और अगर राइट चाइल्ड है फिर उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले कर दो, या उसकी तरफ भी मूव। यानी अगर वो नल नहीं है, नल नहीं है का मतलब क्या कि अगर वो एम्प्टी नहीं है, यानी राइट साइड पे भी कोई चीज़ है, तो फिर ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये पहला लेवल उठाया और क्यू में डाल दिया। ये बेसिकली ये ब्लैक इन्होंने क्यों किया कि क्योंकि ये क्यू में चला गया, और जो क्यू में हम जो भी लेवल डालेंगे उसको हम ब्लैक कर देंगे। तो ये 14 क्यू में चला गया। अभी आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जैसे ही क्यू में नेक्स्ट लेवल एंटर होगा तो क्यू में पहले से जो वैल्यूज़ मौजूद होंगी वो आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये देखें, अभी नेक्स्ट हमने कौन सा लेवल भेजा साथ ही, अब देखिए नेक्स्ट लेवल नंबर 1 यानी 4 और 15 क्यू में चला गया, और जो पहले से क्यू में 14 पड़ा हुआ था वो स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले हो गया। तो यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसने सारा जो है कर दिया। तो ये बड़ा ही इजी है, यानी जैसे ही नेक्स्ट लेवल पूरे का पूरा क्यू में आया करेगा, तो जो पहले से आपने क्यू में लेवल रखा होगा ना प्रीवियस, वो स्क्रीन के ऊपर एज ए आउटपुट जो है डिस्प्ले हो जाएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट हम लेवल जैसे ये पूरा का पूरा यानी 3, 9 और 18 क्यू में रखेंगे, तो जो पहले से हमने लेवल रखा हुआ था 4, 15 वो स्क्रीन पे तरतीब से ऐसे ही जैसे रखा हुआ है ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखें नेक्स्ट आप देखें ज़रा, ये देखें मैंने कहा था ना, ये देखें 15, 3 और 9 जो है वो हमने ऐड, यानी इन तीनों को हमने उठा के ऐड कर दिया है। यानी ये वो बेसिकली लेफ़्ट टू राइट के रूल के मुताबिक चल रहा है ना, तो तरतीब आपकी सेम एज यही होगी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, उसके बाद देखें 14 और 4 पहले से स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए थे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट ये चलेगा, और नेक्स्ट देखें इसने जैसे ही वो एक और नोड एंटर हुई तो साथ ही 15 भी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट 18 के बाद उसने अभी कोई भी नोड ऐड नहीं की क्यू में, और कहता है 14, 4 और 15, 3। ये ऐसा क्यों कर रहा है? बेसिकली मैंने ऊपर जो आपको बताया था ना कि वो लेफ्ट टू राइट को चेक करता है कि अगर लेफ्ट टू राइट चाइल्ड है तो ठीक है, अगर नहीं। अब देखें जैसे ही उसने 18 ऐड किया, तो 18 के बाद जब वो आया 3 पे, 3 का लेफ्ट टू राइट चाइल्ड है, नो 3 का, क्योंकि जिसको सबसे पहले उसने ऐड किया था उसको लेफ्ट टू राइट चाइल्ड चेक करना है। अब 9 की तरफ आएगा, अब 9 का 7 देखिएगा ऐड करेगा, वो 7 ऐड करेगा। तो देखिए मैंने कहा था ना आपको 7 ऐड करेगा, क्योंकि उसने पीछे वाले में कोई चीज़ ऐड क्यों नहीं की, क्योंकि 3 का कोई भी लेफ़्ट टू राइट चाइल्ड नहीं था इसलिए। ठीक है जी, तो इस वजह से नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट चलते जाएँ अब। तो इस तरह लास्ट पे आगे उसने 18 का फिर लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्यू में डाल दिया, और फाइनली सारी वैल्यूज उसने डिस्प्ले करके दिखाती हैं आपको कि इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद सॉर्टिंग अदर टाइप्स ऑफ डाटा इन बाइनरी ट्री, यानी अगर आप यानी कोई भी कहता है अनटिल नाउ वी हैव यूज्ड टू प्लेस इट
int numbers in the tree nodes. We were using int numbers because they were easier to understand for sorting or comparison problems. We can put any data type in tree node depending upon the problem where tree is employed. For example, if we want to enter the name of the people in the telephone directory in the binary tree, we built a binary tree of strings. कहता है सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है सॉर्टिंग करना। अब दोस्तों देखें, फ़र्ज़ करें आपने जो है ना वो जो है ट्री के अंदर जो है यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी बल्कि क्या दिया है, आपने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है। लाइक पहले आपने ऐसे के दे दिया, के एच लिख दिया, फिर उसके बाद एच लिख दिया, फिर लाइक ए लिख दिया, फिर लाइक बी लिख दिया। अब ये क्या, ये स्ट्रिंग्स वैल्यूज एंड डिफरेंट। अब इनकी सॉर्टिंग कैसे होती है दोस्तों, इनमें जो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट होता है ना वो सबसे पहले अरेंज हो जाता है, यानी ए सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह इनकी सॉर्टिंग होती है। फिर एच आ जाएगा और फिर के आ जाएगा, इस तरह से। यानी जो जो अल्फ़ाबेट जैसे तरतीब में होते हैं ना, अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना फिर सबसे छोटा अल्फ़ाबेट यानी ए पहले फिर बी बाद में। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना फिर के पहले फिर एच फिर ए फिर बी फिर ए, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है जी। इस तरह से ये जो है तरतीब रखती है सॉर्टिंग के अंदर, ठीक है। अगर आपने इंट के अलावा कोई और अदर जो है डाटा टाइप दी हुई है। उसके बाद कहता है बाइनरी सर्च ट्री विद स्ट्रिंग। कहता है अगर हम स्ट्रिंग के साथ बाइनरी सर्च ट्री को बनाए तो उसमें क्या होता है, ये देखें हमने उसने एक करैक्टर टाइप की एक अरे ली हुई है जिसमें उसने डिफरेंट जो है स्ट्रिंग वैल्यूज दी हैं, बबल, फेबल, जैकेट, बैकअप, ईगल, डेली, गेन, ठीक है। इस तरह डिफरेंट उसने स्ट्रिंग वैल्यू दी हैं। अब वो क्या करने लगा, ये देखें फॉर लूप चलाइए और ये फॉर लूप क्या करने लगी है, अब ये 1 बाय 1 उठा के ये देखें इंसर्ट का फंक्शन लगा हुआ है और ये क्या करेगा, ये इंसर्ट का फंक्शन बेसिकली आपकी ये सारी की सारी वैल्यूज़ को उठा के ट्री में ऐड कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद इन ऑर्डर उन्होंने लगाया, इन ऑर्डर बेसिकली क्या करता है, इन ऑर्डर जो है दोस्तों आपको पता है सॉर्टिंग कर देता है, इन ऑर्डर सॉर्टिंग कर देता है। तो यहाँ पे आपको सॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इन ऑर्डर जो है ना ये बाई डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग करता है, ठीक है। आपको मैंने कल भी बताया था, इन ऑर्डर ट्रावर्सल अगर आप करें ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ सारी तरतीब दे देता है एक ऑर्डर के साथ। तो इस तरह जो है ना ये इन ऑर्डर जो है वो आपकी ट्रावर्सलिंग कर देगा सारी और सॉर्ट कर देगा सारी। तो इस तरह जब भी आपने सॉर्टिंग करनी हो, चाहे आपकी किसी भी टाइप की वैल्यू हो, आप सिंपल इन ऑर्डर ट्रावर्सल करें तो वो आपकी सारी सॉर्टिंग टेक्निक के मुताबिक सारी सॉर्टिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट ये इंसर्ट का कोड है जहाँ पे इंसर्ट हो रही है चीज़ें, ठीक है जी, ठीक है। ये इंसर्ट का कोड है, ये इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे कोडिंग वाली प्लेलिस्ट के अंदर सारा। उसके बाद ये सारी उसने वही डिटेल लिखी हुई है जो इंसर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कहता है जैसे इंसर्ट होगा ना उसके बाद कहता है ये डिस्प्ले कैसे होंगे, मैंने जैसे अभी भी आपको बताया, देखें मैंने भी आपको यही बताया। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना ना, तो सबसे पहले ए, जितने भी नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं ना पहले वो डिस्प्ले होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस तरह से तरतीब से चलेंगे। और ये देखें, ये भी ये देखें आउटपुट में सबसे पहले उसने देखा ए वाले कितने नाम हैं, तो पहले देखें ए वाले जितने भी नाम थे सबसे पहले वो डिस्प्ले हुए हैं, फिर बी वाले, फिर उसके बाद सी वाले नाम डिस्प्ले हुए हैं 2, फिर डी वाले, फिर ई वाले, फिर एफ वाले, फिर जी वाले, फिर जे वाले, इस तरह। तो यानी अल्फ़ाबेट में भी हम कैसे देखते हैं, हम पूरे नाम के लिहाज से बेसिकली सॉर्टिंग नहीं करते, हम बेसिकली हर नाम का जो पहला लेटर होता है ना उसके लिहाज से बेसिकली तरतीब लगाते हैं कि उसके पहले लेटर में अगर तो ए आ रहा तो ए जितने भी यानी ए से स्टार्ट होने वाले होंगे ना वो सारे नाम सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, इस तरह से हम जो है वो इनको अरेंज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डिलीटिंग अ नोड फ्राम BST। अब दोस्तों नोड डिलीट करने के ना जो है ना वो डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कितने 3 पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं नोड को डिलीट करने के। फर्स्ट ये होता है कि जिसमें यानी जो नोड आप डिलीट करने लगे हो उसके पास नो चिल्ड्रन यानी कोई चिल्ड्रन नहीं है, नो चिल्ड्रन। एंड सेकंड कम्बिनेशन सेकंड पॉसिबिलिटी ये होती है कि 1 चिल्ड्रन, कि जो नोड आप डिलीट करने लगे उसका 1 चाइल्ड है, ठीक है। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी होती है वो ये होती है कि जो नोड आप डिलीट करने लगे उसके दो चाइल्ड हैं, यानी लेफ्ट टू राइट दोनों चाइल्ड हैं। तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है ये लास्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड तो इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने वही समझाने लगे हैं अब आपको, तो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ इसको। ये देखिए फर्स्ट करें आपको ये ट्री दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसकी ही डायग्राम लेके न्यू के ऊपर जाके इसके ऐसे डायग्राम ले लेता हूँ और ये लेके मैं अब आपको इसको समझाता हूँ कैसे होगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी फ़र्ज़ करें आपको कहा जाता है कि आपने जो है ना 4 जो है सबसे पहला जो है ना 3 रिमूव करना, 3 ये 3 रिमूव करना। तो 3 का सबसे पहले चेक होगा, जो नोड हम डिलीट करते हैं सबसे पहले उसका चेक होता है कि इसके ऊपर कौन सी पॉसिबिलिटी अप्लाई हो रही है। तो 3 पॉसिबिलिटी मैंने अभी भी आपको बताई हैं कि नो चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड,
ठीक है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट करें हमने 3 रिमूव करना है, तो 3 के कितने चाइल्ड हैं, कोई चाइल्ड नहीं है, तो लिहाजा आप इजीली जो है वो 3 को रिमूव कर देंगे, कोई इशू नहीं, नो इशू। ठीक है, क्योंकि 3 जैसे रिमूव होगा तो कोई इशू नहीं है, बाकी ट्री तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट चल रहे हैं ज़रा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें ज़रा। नेक्स्ट दोस्तों फर्स्ट करें आपने जो नोड डिलीट करनी है वो 4 वाली है, ये वाली नोड है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है जिसमें जो नोड आप डिलीट करने लगे उसका एक चाइल्ड है, ये देखें 4 डिलीट करना है। अब 4 के कितने चाइल्ड हैं, 4 का सिर्फ एक ही चाइल्ड है 3, तो ये कितनी कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी में फिर क्या होता है कि जो नोड आप डिलीट करने लगे अगर उसका एक ही चाइल्ड है तो उस चाइल्ड को जो नोड डिलीट होने लगी है उसके पेरेंट के साथ अटैच कर देते हैं, यानी 4 यहाँ से होने लगा ऐसे डिलीट। ठीक है, तो क्या होगा भला, इस 3 को हम 4 के पेरेंट के साथ अटैच कर देंगे, तो 4 का पेरेंट कौन है 2, तो यानी 3 को ऐसे हम 2 से अटैच कर देंगे। ठीक है जी, तो यानी जो आपका नया ट्री बनेगा ना उसमें कुछ इस तरह से होगा, पहले यहाँ पे 6 होगा ऐसे, और फिर 6 के ऐसे 2 चाइल्ड बनेंगे, और फिर यहाँ पे ऐसे 2 होगा, 2 के आगे ऐसे 2 चाइल्ड बनेंगे, और इस जगह पे आ जाएगा आपके पास 3, और इस जगह पे आ जाएगा 1, और इस जगह पे आ जाएगा 8। ठीक है जी, तो इस तरह का नया ट्री बन जाएगा, यानी जो नोड आप डिलीट करना चाहते हो अगर उसका एक ही चाइल्ड हो तो उस चाइल्ड को डिलीट होने वाली नोड के पेरेंट के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पेरेंट के साथ अटैच कर दिया, लेकिन किस साइड पे अटैच करते हैं, जिस साइड वाली नोड आप डिलीट की है, तो 2 की किस साइड वाली नोड डिलीट की है आपने, राइट साइड वाली, तो 3 को राइट साइड की तरफ अटैच करेंगे, ये नहीं लेफ्ट की तरफ अटैच कर देना। तो यानी जिस साइड पे डिलीट आप करें उसी साइड पे आप अटैच करोगे। तो इस तरह ये बहुत ईजी है, ये सेकंड भी बहुत ईजी था। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, ये देखिए फर्स्ट करें आपको कहता है फर्स्ट मैंने 4 डिलीट करना, यानी जैसे मैंने आपको यहाँ पे शेयर में करके दिखाया 4 डिलीट करना, तो क्या होगा भला, ये देखिए उसने आपको दिखाया, कहता है फर्स्ट करो मैंने 4 डिलीट करना है, तो क्या होगा भला, कहता है हम 3 को जो है ना 4 के पेरेंट के साथ अटैच कर देंगे और 4 का लिंक ख़त्म कर देंगे 2 से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या हुआ, ये 3 2 से अटैच हो गया और 4 देखें यहाँ से डिलीट हो गया। तो यही देखें मैंने आपको करके दिखाया। तो इस तरह से हम जो है बहुत ईजी है सेकंड पॉसिबिलिटी भी कि जिसमें एक चाइल्ड होता है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी, जिसमें 2 चाइल्ड हैं। फर्स्ट करें ये आपने 2 डिलीट करना है, अब 2 के जो है कितने चाइल्ड हैं, 2 के 2 चाइल्ड है, ये देखें एक लेफ्ट भी चाइल्ड है और एक राइट की साइड पे भी चाइल्ड है। अब ये मुश्किल ज़रा काम है, इसमें फिर हम दोस्तों क्या करते हैं, इसमें ना हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिलीट करने से पहले ना हम पूरी अरे का जो है सक्सेस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख लेते हैं। अब अगर हम इस पूरी अरे का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखें ये देखें इन ऑर्डर सबसे पहले हम ट्रैवर्सल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी ट्री का अगर मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखूँ तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है कि छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ असेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं। तो पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 8 आ जाएगा। तो यानी इस तरह से ये लग जाएंगी वैल्यूज़। अब क्या होगा, जब आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो जो आप नोड डिलीट करना चाहते थे, अब 2 डिलीट करना था ना, तो दोस्तों जब आपने इन ट्रैवर्सल लगाया तो उसमें 1 के बाद क्या डिस्प्ले हुआ, 2, 2 के बाद 3। चलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा ही देता हूँ। तो ये मैं आपको यहाँ पे न्यू पे लेके जाता हूँ और ऐसे मैं आपको ये ले के दिखा देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं इन ट्रैवर्सल लगाऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पे सबसे पहले 1 डिस्प्ले होगा, फिर 2 डिस्प्ले होगा, फिर 3 डिस्प्ले होगा, फिर 4 डिस्प्ले होगा, फिर यहाँ पे 5 है, यस 5 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर 5 के बाद ये 6 डिस्प्ले होगा, फिर 6 के बाद 8 डिस्प्ले होगा। तो ये इसका इन ट्रैवर्सल टेक्निक हो ट्रैवर्सल लग चुकी है। अब दोस्तों आपने डिलीट क्या करना था, आपने डिलीट ये 2 करना था, ये 2 डिलीट करना था। अब दोस्तों जब आप इन ट्रैवर्सल लगाते हो ना तो आपने जो नोड डिलीट करनी है उसका देखते हैं आगे वाले नंबर कौन सा है, उसका आगे वाला इन ऑर्डर के अंदर उसका आगे वाला नंबर कौन सा है। तो 2 मैंने डिलीट करना था, 2 का आगे वाला यानी सक्सेसर, इसको कहते हैं सक्सेसर। तो 2 का इन ऑर्डर के अंदर जो आगे वाला सक्सेसर है ना यानी आगे वाला नंबर है वो है जी 3। तो दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं, जब आपने एक ऐसी नोड ट्री में से डिलीट करनी हो जिसके 2 चाइल्ड हो तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले उसका इन ऑर्डर लगाते हैं। इन ऑर्डर के अंदर जो नोड डिलीट करनी हो उस नोड का जो आगे वाला सक्सेसर वैल्यू होती है उस वो वैल्यू जिस नोड के अंदर पाई जा रही होती है उस नोड को उठा के उस नोड की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं जिसको आपने डिलीट करना है। यानी अब इन ऑर्डर के अंदर 2 डिलीट करना था मैंने, 2 का आगे वाला सक्सेसर क्या है 3। तो यानी यहाँ पे देखेंगे इस ट्री के अंदर 3 कहाँ पे है, 3 ये पड़ा हुआ है, लिहाजा इस 3 को यहाँ से कट करके हम इस जगह पे रिप्लेस कर देंगे जहाँ पे 2 है। यानी इस जगह पे
3 आ जाएगा। तो सिंपल इतना सिर्फ काम करते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, ये भी बहुत ईजी है, लेकिन आपको ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल का पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिर आपने देखना था जो नोड डिलीट करनी है उससे आगे वाला। चलें अब मैं आपको एक पॉसिबिलिटी देता हूँ, एक और फर्ज करें सिनेरियो करके दिखाता हूँ। फर्ज करें आपने डिलीट करना है 6, ठीक है। फर्ज करें आपने 6 डिलीट करना है। अब क्या होगा, इन ऑर्डर के अंदर 6 डिलीट करना है और 6 से आगे वाला सक्सेसर कौन सा है, 8। लिहाजा जो 8 वाली नोड है ना वो 6 के साथ रिप्लेस हो जाएगी, यानी ये 8 यहाँ से कट होके इस जगह पे आ जाएगी, इस जगह पे। और देखें 6 रिमूव हो गया और 8 उसकी जगह पे आ गया। तो ये तरीका होता है जब आपने एक ऐसी नोड ट्री में से डिलीट करनी हो जिसके 2 चाइल्ड हों। तो ये फिर तरीका होता है कि हम पहले उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल लगा लेते हैं और फिर जो वैल्यू डिलीट करनी होती है उसके आगे वाली वैल्यू देखते हैं क्या है। तो वो जो भी वैल्यू हो वो वाली नोड को रिप्लेस कर देते हैं डिलीट होने वाली नोड के साथ। तो यही यहाँ पे ये करने लगा। अब देखें इसने ये देखें कहता है इन ऑर्डर सक्सेसर, कहता है इन ऑर्डर सक्सेसर के मुताबिक 2 का जो सक्सेसर है ना वो 3 बन रहा है। तो इसका मतलब है ये जो 3 वाली नोड है ना ये यहाँ से कट होके 2 के साथ जाके लग जाएगी। और ये जो 4 है ये बेसिकली कहाँ अटैच हो जाएगा, ये बेसिकली 5 के साथ अटैच हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, ये देखें सबसे पहले हमने कहा जी इन ऑर्डर सक्सेसर के मुताबिक 3 डिलीट होगा। तो ये देखो 3 जो है वो हमने उठा कहाँ भेज दिया, 2 की जगह पे। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, 3 को 2 की जगह पे भेज दिया और फिर उसके बाद 3 यहाँ से डिलीट हो गया। जैसे 3 डिलीट हुआ तो 3 के आगे कितना चाइल्ड था, एक ही चाइल्ड था। तो यानी 4, ये 4 जो है वो 3 जब डिलीट होगा, तो मैंने आपको अभी भी बताया था जो नोड डिलीट होती है अगर उसका एक ही चाइल्ड हो तो वो उसके पेरेंट के साथ अटैच हो जाता है। तो 4 3 के पेरेंट यानी 5 के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका नया ट्री बन के आएगा वो बेसिकली कुछ इस तरह का होगा। देखिए 4 जो है वो 5 के साथ अटैच हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह जो है हम वो जो है डिलीटिंग करते हैं। तो यहाँ तक आपको चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।